नमस्कार, मैं मुकेश चौहान। हम पढ़ रहे थे पाइप और टंकी, जिसका हमने 3 पार्ट खत्म कर चुके हैं और हम आज पढ़ने वाले हैं चौथा पार्ट। आप लोगों में से कई लोगों ने कमेंट किया था, उसमें से किसी एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था इस क्वेश्चन को सर सॉल्व करिएगा, बन नहीं रहा है करके। तो मैं आपको सबसे पहले ये सॉल्व करा दूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसका मैंने नंबर दे दिया है 29। सेम क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने 26 नंबर क्वेश्चन मैं आपको कराया हुआ है, फिर भी मैं इसको बना के दिखा देता हूँ। ऐसा कोई भी डाउट रहे आप मुझे मैसेज वगैरह करके, कमेंट वगैरह करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं, ठीक है। मैं इसको आराम से समझा देता हूँ। ये मानिए एक टंकी है, इसमें 2 पाइप लगे हुए हैं। पहला टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, तो एक पाइप चलो हम ये लगा देते हैं, ये जो है इसका नाम ए दे देते हैं या पहला पाइप दे देते हैं। ये इसे 8 घंटे में भर सकता है इसे। और जो दूसरा पाइप है, यहाँ पे हम देते हैं दूसरा पाइप, जो क्या कर रहा है, टंकी को खाली कर रहा है। इसका नाम दे देते हैं बी, और इसे बोला गया है कि ये 5 घंटे का समय लगाता है, खाली कर सकता है, ठीक है। ओके, यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, बोला ये चाह रहा है कि जो टंकी है इसमें से 3/4 भाग जो है पानी से भरा हुआ है, तो लगभग पानी से ये ऐसे इतना भरा हुआ है, पूरा नहीं भरा हुआ है, ध्यान रखिएगा। 3/4, पहले इसको क्लियर करूं, ये पूरी टंकी, मैंने कई बार समझाया है कि 3/4 का मतलब होता है पूरी टंकी 4, पूरी टंकी को 4 हिस्से में बांटो, जिसमें से 3 हिस्सा भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है। एक हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो क्या है, खाली है। ये क्या है, खाली है, ठीक है। ओके, मैंने जो क्वेश्चन कराया था उसमें टंकी आधा भरा हुआ था, आपको याद होना चाहिए, नहीं तो दोबारा देख लेना पिछले पार्ट में जाके। 26 नंबर क्वेश्चन है, हमसे पूछा जा रहा है और दोनों नल खुले हो तो टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगा, हमसे ये बोला गया है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, टाइम लिखते हैं, उसके बाद एफिशिएंसी लिखते हैं। नीचे क्या आता है तो बोलोगे सर एलसीएम आता है। ओके, पहला नल है, इसको हम पहला नल बोल देते हैं, इसको दूसरा नल बोल देते हैं, और दोनों नल की बात चलती है तो यहाँ पे हम दोनों बोल देते हैं, ठीक है। पहला नल टंकी को भरने वाला है, दूसरा नल टंकी को खाली करने वाला है। इतनी सी बात आपको ऑलरेडी पता है। पहला वाला जो है समय कितना लेता है भरने में, 8 का। दूसरा जो है समय कितना ले रहा है, 5 का। ओके, अब हमें क्या करना है, तो आप बोलोगे सर हमें अब एलसीएम निकालना है, तो 8 पंचे कितना हो जाएगा, 40। यहाँ भी कितना हो जाएगा, 40, और यहाँ भी कितना हो जाएगा, 40। कितने बार में, तो बोलोगे 5 बार में, 8 पंचे 40। यहाँ कितना, ये खाली वाला है, ध्यान रखना है, ये माइनस वाला है, इसकी क्षमता कितनी है, 8। ओके, यहाँ हमें क्षमता निकालना है तो कितना होगा, ये 5 कमाता है, 8 खर्चा करता है, तो बोलोगे सर माइनस का 3 होगा। तो समय यहाँ पे कितना आएगा, पूरी टंकी को भरने में समय कितना आएगा, तो बोलोगे सर ये जो आएगा 40/3 आएगा। पर ये मेरा आंसर है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो है पूरी टंकी भरने और खाली करने वाली बात चल रही है। पूरी टंकी को खाली करने में 40/3 समय लगेगा, पर हमें तो पता है कि टंकी कितनी भरी हुई है, 3/4 भरा हुआ है। तो 40/3 को गुना करोगे किससे, 3/4 से, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, 4 एकम 4, और ये 10 बार। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 10, ठीक है। तो इसमें 10 घंटे का समय लगेगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आपसे गलती हो जाती है, तो ध्यान देना है, ठीक है। मेरे ख्याल से जिसका डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। चलिए इसको बनाइए। ओके, आराम से नोट्स बनाते रहिए, बहुत काम आएगा। अभी सामने एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, आप जानते हैं। 2 पाइप, अगला क्वेश्चन है, 2 पाइप
एक बाल्टी को क्रमशः स्वतंत्र रूप से 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं। जल्दी से दो पाइप लेते हैं, ये पहला पाइप, ये दूसरा पाइप। समय दिया हुआ है कितना? समय दिया हुआ है 20 मिनट और ये दिया हुआ है 25 मिनट। ये दोनों जो हैं भरते हैं, मतलब प्लस वाले हैं। हमें इफिशियंसी देखना होगा और एलसीएम देखना होगा। यहाँ तक तो बात क्लियर होगा। आगे क्या बोल रहा है? दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, मतलब यहाँ बात चल रहा है दोनों का। चलिए ठीक है। और 5 मिनट बाद दूसरे पाइप को बंद कर दिया जाता है, और 5 मिनट के बाद क्या है? दूसरे पाइप को बंद कर दिया जाता है। बाल्टी के शेष भाग को भरने के लिए पहले पाइप द्वारा कितना समय लगेगा? हमसे पूछा गया है कि पहले पाइप वाला के द्वारा अगर बाल्टी को भरना है तो कितना समय लगेगा। बहुत सिंपल सी बात है। आप क्या करेंगे? जल्दी से इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे, जिससे एलसीएम क्यों ज्ञात करेंगे? क्योंकि हमें इसका क्या पता चलेगा? क्षमता का पता चल जाएगा। ओके, तो देखते हैं क्षमता कितना आता है। पहले एलसीएम कितना आ रहा है, तो आप बोलोगे इसका एलसीएम आएगा 100। ये कितने बार में? तो 5 बार में। ये कितने बार में? 4 बार में। ठीक है। दोनों को जब हम खोलते हैं तो ये 9 हो जाएगा। यहां भी आना चाहिए 100। ठीक है। ओके, अब ध्यान से सुनना, हमें सिर्फ क्षमता का पता करना था, बाकी आंसर तो ऐसे ही आ जाएगा। चलिए, हमें ये पता चला कि बाल्टी को भरने में एलसीएम जो आया, टोटल भरने में हमें क्या है? 100 की जरूरत है। मान के चलिए टोटल भरने के लिए कितना? 100 चाहिए। ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है और 5 मिनट के बाद दूसरे पाइप को बंद कर दिया जाता है। पहले क्या किया जा रहा है? ध्यान से सुनना, दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है। ठीक है। मैं यहां पर दोनों पाइप को एक साथ खोल रहा हूं, मतलब A प्लस B को एक साथ मैं खोल रहा हूं। ठीक है। ओके, कितने देर के लिए खोलना है? और 5 मिनट के बाद दूसरे पाइप को बंद कर देना है। इसका मतलब यहां मैं समय देखता हूं, 5 मिनट के लिए मुझे दोनों पाइपों को खोलना है। तो पहला पाइप और ये दूसरा पाइप, दोनों को मैंने एक साथ खोला है, जो यहां से यहां तक जाना है। कितने देर के लिए? 5 मिनट के लिए। तो ए की और बी की इफिशियंसी कितनी है? 5 और 4 है। तो 5 + 4, 5 + 4 कितना हुआ? 9। कितने देर के लिए खोलना है? 5 मिनट के लिए। तो 9 को मैं गुणा करूंगा 5 से, तो 9 पंचे 45। तो 45 तो भर चुका, बचा कितना? तो बोलोगे सर 55 बच गया। अब यहां पर हमें इस 55 को ध्यान देना है। किसको ध्यान देना है? 55 को। जो बचा हुआ है उसको भरने में पूछा गया ना, वही कि बाल्टी के शेष भाग को, ये जो था इतना तो हो गया, अब जो ये शेष भाग है इतना, शेष कितना बचा है? यही तो शेष बचा हुआ है 55। इसको भरने में कितना समय लगेगा और वो कौन भरेगा? 5 मिनट के बाद दूसरे पाइप को बंद कर दिया जाता है। ए नहीं रहेगा, अकेले ए को भरना है। बाल्टी के शेष भाग को भरने के लिए पहले पाइप के द्वारा कितना समय लिया जाएगा? बात समझ रहे हैं? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा फोर्सफुली समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो पहले 5 मिनट में तो 45 खत्म हो चुका, 100 में से बचा कितना? 55। ये है शेष, इसे हमें भरना है 55, शेष जो बचा है। और वो कौन भरेगा? पहला पाइप भरेगा। और पहले पाइप की क्षमता कितनी है? 5 है। तो पहले पाइप मतलब सिर्फ यहाँ पे कौन रहेगा? ए रहेगा। और उसकी क्षमता कितनी है ए की? तो ए की क्षमता है सिर्फ 5। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? ये जो 55 था इसको 5 से डिवाइड कर देना है। तो 5 एकम 5, और कितने बार में आया? 11 बार में। तो ये है हमारा आंसर। क्लियर बात? तो आंसर देखिए 11 मिनट। कभी कभी क्वेश्चनों में कंफ्यूज करने के लिए आपको बोलेगा, शेष भाग ना बोल के बोलेगा कि पूरी बाल्टी को भरने में कितना समय लगेगा। तो 5 मिनट तो यहां लग चुका है और 11 मिनट यहां लग रहा है। तो इन दोनों को आपको उस कंडीशन में जोड़ना होगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 16 मिनट। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, उसके बाद उसको बनाना है। ऐसे क्वेश्चन जो जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो भी आगे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, कुछ है नहीं इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन।
चेंज कर रहा हूं मैं। चलिए इसको बनाइए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। दो पाइप ए और बी एक टंकी को 36 मिनट और 45 मिनट में भर देते हैं। तो चलिए दो पाइप की बात कर रहा है, ये है पहला पाइप और ये है दूसरा पाइप। ये किसी टंकी को समय की बात कर रहा है, कितना 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। ये प्लस जरूर लगाना, कई बार खाली करने वाले भी मिलेंगे, अगर नहीं लगाएंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, आपसे गलत हो सकता है। ठीक है, ओके। यहाँ पे हमें इसकी इफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। यहाँ आपको पता है कि क्या आता है, एलसीएम आता है। अब ये बार बार लिखना नहीं, दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। मैं हर बार इतने बार लिख दिया हूँ कि ऐसे सेट हो चुका होगा। चलिए आगे चलते हैं। पेंदी में लगा तीसरा पाइप, नीचे एक पाइप लगा है, जाहिर सी बात है टंकी को क्या करेगा, खाली करेगा। सी टंकी को 30 मिनट में खाली कर देता है। इसका नाम बदल देते हैं ना, ए बी सी कर देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ए बी और ये सी, ये खाली करने वाला है, ध्यान रखना। ओके, इसको समय कितना लगता है, 30 मिनट का। हमसे बोला जा रहा है ए बी एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाते हैं तथा 7 मिनट के बाद सी को भी खोल दिया जाता है। ठीक है, और आगे इसमें लिखा होना ये चाहिए था कि इसमें क्वेश्चन अनकम्प्लीट है, इसको थोड़ा टंकी में खोल दिए जाते हैं तथा 7 मिनट और सी को भी खोल दिया जाता है। तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा, ये होना था। थोड़ा सा मेरे ख्याल से मिस्टेक है, बाकी बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो जल्दी से इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप ऐसे देख सकते हैं, इसका अलग अलग भी एलसीएम निकाल सकते हैं। यहाँ देख लेते हैं, एक है 36, एक है 45 और एक है 30। ये आपको दिख रहा होगा 9 चौक 36 और यहाँ 3 जो है 2 बार है। ठीक है, फिर यहाँ पे 9 पंचे 45 और यहाँ भी 3 कितने बार है, 2 बार है। यहाँ से 5 और 2 बनेगा और यहाँ पे एक 3। एलसीएम कितना आएगा, जल्दी से बड़ी संख्या लेते हैं, 3 2 बार और 5 1 बार, 3 2 बार 5 1 बार। 36 में देखते हैं, यहाँ भी 2 2 2 बार है, मतलब यहाँ आएगा 3 2 बार ऑलरेडी है, हमें सिर्फ यहाँ पे मिलेगा 2 2 बार। 30 के अंदर देखते हैं, 5 हमारे पास है, 3 हमारे पास है और 2 हमारे पास है। तो ये हो गया 3 3 9 और ये हो गया 5 और ये हो गया 4। तो 5 चौक होता है 20 और उसको मैं इससे गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा, 180। 9 दूनी 18, 180। मतलब मेरा एलसीएम कितना आया है, तो एलसीएम आया है 180। ठीक है, मुझे अब इनकी क्षमता का पता करना है कि इनकी क्षमता क्या है। तो देखते हैं ये कितने बार में जाएगा। 36 कहाँ है, यहाँ पे है। ओके, 36 में क्या क्या है, ओके ठीक है, इसको देख लीजिए कितने बार में जाएगा। तो ये जाएगा 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 छक्के 18, 6 बार में जाएगा। और ये होगा 45 दूनी 90, 4 बार में। और ये जाएगा 6 बार में। पर ध्यान देना है ये माइनस वाला है। ठीक है, ओके, ये 5 बार में, सॉरी। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ध्यान ये देना है, हमसे क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, एक बार फिर से देख लो। बोला ये जा रहा है इतना इतना समय लगा है। ठीक है, ए तथा बी एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाते हैं। ध्यान देना, इसको मैं मिटा रहा हूं। चलो, हमेशा अगर कंफ्यूज होते हैं तो लाइन डायग्राम एक बना लीजिए। टोटल भरने के लिए 180, ये हो गया कुल 100% अगर उसे भरना है तो। ठीक है,
अब क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि पहले ए और बी को एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाता है। तो यहां पर ए प्लस बी को पहले एक साथ हम खोल दे रहे हैं खाली टंकी में। तो ए की क्षमता कितनी है वो देख लो। ए की क्षमता है 5 और बी की क्षमता कितनी है 4। तो ये टोटल हो जा रहा है कितना? 9। ठीक है, ओके। आगे क्या बोल रहा है? खोल दिए जाते हैं तथा 7 मिनट के बाद सी को भी खोल दिया जाता है। क्या बोल रहा है? ध्यान से पढ़ो। ए तथा बी एक खाली टंकी में खोल दिए जाते हैं तथा 7 मिनट के बाद, कितने मिनट के बाद? 7 मिनट के बाद। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 7 मिनट तक ए और बी नल ऑन है। अगर ए और बी नल ऑन है तो इनकी क्षमता तो 9 होता है और ये 7 मिनट तक ऑन है। तो 9 सत्ते 63 काम यहाँ पे खत्म हो चुका। किस में से? 180 में से। तो मैं यहाँ पे 63 इसमें से माइनस कर देता हूँ। तो बचा कितना? यहाँ बच जाता है 7, यहाँ बच जाता है 1 और यहाँ बच जाता है 1। बच गया हमारे पास 117। ठीक है, तो ये जो 117 है यहाँ बचा हुआ है। अब इसमें एक और कंडीशन बोल रहा है, बाद में सी को भी खोल दिया जाता है। मतलब यहाँ पर कौन कौन काम करेंगे? ए प्लस बी और सी माइनस वाला है। ध्यान दो, सी क्या है? माइनस वाला है, इसलिए यहाँ हो जाएगा माइनस सी। ये होने वाला है। ठीक है, और हमसे क्या पूछा जा रहा है? सी को खोल दिया जाता है तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। ठीक है, ओके। तो जब ऐसा होगा तो आपको पता है कि a प्लस बी कितना है? 9। इसमें से मुझे क्या घटाना है? 6। इसमें से जब मैं 6 घटाता हूं तो कितना बचता है? 3 बचा। और ये जो 3 है इसका मुझे क्या करना है? 117 जो बचा हुआ शेष था इसमें इस 3 को डिवाइड करना है। तो कितना होगा? 3 एकम 3 और 3 तिया 9। यहाँ बच गया कितना? 2 और 3 निया 27। मतलब यहाँ पे जो समय आया है कितना आया है? 39 मिनट का। पर क्या ये आंसर है? नहीं है, क्योंकि ये तो शेष वाला का आया है। हमें तो क्या चाहिए? कुल टोटल कितना समय लगेगा ये चाहिए, है ना। तो शायद क्वेश्चन में ये पूछा होगा टंकी को भरने में, शेष टंकी को भरने में, शेष टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो आंसर देखो यहाँ पे आ चुका है 39। पर अगर क्वेश्चन में जैसे कि मैंने लिख दिया था ये होता कि पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो आप क्या लिखते? यहाँ पे था 63 नहीं, यहाँ पे समय कितना था? 7 मिनट। ये होता 7 मिनट प्लस कितना? 39 मिनट। और कुल जब बोलता तो आपको ये टोटल करके आंसर निकाल देना था। पर क्वेश्चन में शेष बोला है क्योंकि मुझे यहाँ पे 39 दिख रहा है। ठीक है, क्लियर है? हमारा आंसर कितना आया? 39। तो जब शेष बोलेगा तो इतना सॉल्व करना है, अगर कुल बोलेगा तो ये समय और ये समय दोनों को ऐड कर देना है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं समझ आया होगा तो एक बार रिवर्स करके देख लेना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 32 नंबर। चलिए जल्दी से बनाइए जब तक मैं ब्लैक बोर्ड साफ कर लूं। ठीक है, आज ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद वाले पार्ट के लिए, मतलब न्यू चैप्टर के लिए, आप मुझे कमेंट करके बता देना कि आपको क्या पढ़ना है। मैं कल वो पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, और मेरे पास अब समय मिल गया है थोड़ा सा, तो मैं ज़्यादा वीडियो आपको दे पाऊँगा। चलिए अगला क्वेश्चन था 32, जल्दी से देखते हैं। 2 नल ए बी एक पानी की टंकी को क्रमशः 15 घंटे में और 20 घंटे में भर सकते हैं। तो देख लेते हैं, 2 नल बनाते हैं। ये बनाते हैं हम एक नल, ये बी नल। इसको भरने के लिए उसे 15 घंटे लगता है और इसको भरने के लिए 20 घंटे का समय लगता है। ठीक है, दोनों प्लस वाले हैं भाई। ठीक है,
तीसरा नल सी 25 घंटे में खाली कर सकता है। ये माइनस वाला है, सी समय लगता है 25। ठीक है, यहां मैं एलसीएम लिखने वाला हूं। आगे क्या बोला वही पढ़ लेते हैं। खाली टंकी को तीनों नल खोल दिया जाता है, तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है, तो 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए, इसका एलसीएम कितना होगा जल्दी बताइए। 25 का डबल करिए 50, फिर 75, फिर 100, कितना आएगा? 100। अगर नहीं समझ आया तो आप ऐसे देख सकते हैं, आपके पास यहाँ पे 15 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है और 25 दिया हुआ है। इसको तोड़ोगे तो 5 5, यहाँ पे बनेगा 5 और 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5 दिया 15। ठीक है, यहाँ पे 5 जो है 2 बार है, यहाँ पे 5 हो चुका, 2 2 बार है और 5 और 3 है, तो 5 ऑलरेडी है और 3 नहीं है। तो इसको फिर से सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, कहीं गड़बड़ हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। 5 2 बार है, ये हो गया 5 और 2 और 2 2 2 बार मिला हमें। ठीक है, और 3 भी है यहाँ पे। ओके, तो ये होता है 100, मतलब इसका एलसीएम कितना आएगा? तो इसका एलसीएम में आएगा 300, 100 नहीं 300। ठीक है, ओके, एलसीएम कितना आया? 300। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं ताकि थोड़ा जगह बन जाए। ओके, अब क्या करना है बताइए। हमें पता चल गया कि कुल जो है टोटल कितना है क्षमता? 300 का, मतलब टंकी की जो कैपेसिटी है भरने के लिए हमें कितना चाहिए? 300 चाहिए। ठीक है, ओके, अब क्या करना है? हमें इसका क्या इफिशियंसी निकालना है। ये समय था और ये क्षमता था। ठीक है, तो 15 को देखो कितने बार में? तो 20 बार में। 20 को देखो कितने में? तो 20 हो जाएगा 5 दूनी 6 दूनी 12, 2 1 कम और 15 दूनी 30। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा 4 25 चौक 100, 25 अट्ठे, ये आएगा 12 बार में। एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ मैं। ये 300 था, कभी कंफ्यूज हो जाओ तो ऐसे कर लो, 25 से कम 25, 25 से कम 25, बच गया 5, 25 दूनी 50। ठीक, ओके, चलिए, ये आपको क्षमता का पता चल गया। ध्यान ये रखना है, ये माइनस वाला है। अब जैसा जैसा बोलता है कंडीशन, वैसे वैसे आप इसको अप्लाई करते जाइए। कंडीशन क्या कह रहा है? भरी टंकी को तीसरा नल ओके 25 घंटे में खाली कर सकता है। अब यहाँ से आपको देखना है, खाली टंकी को तीनों नल खोल दिया जाए। खाली टंकी में तीनों नल खोल देते हैं, मतलब A प्लस B। यहाँ पे देखो C माइनस वाला है, तो ये माइनस। तीनों को जब हम चला देते हैं तो इनकी क्षमता देखो कितना है? 20 15 और 12। ये है 20 प्लस 15, 20 प्लस 15 माइनस 12। ठीक है, ऐसा करने से हुआ क्या? ऐसा करने से जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो हो जाता 35 और इसमें हमें 12 घटाना है। जब ऐसा करते हैं तो फिर से हमें क्या मिलता है? 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा 3 और 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2, मतलब यहाँ पे हमें मिल रहा है 23। ठीक है, जब यहाँ 23 मिल गया तो आगे अब हमें देखना है कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। बोल रहा है तीनों नल को खोल दिए, ठीक है, 10 घंटे के बाद सी को बंद करना है। इसका मतलब 10 घंटे तक तो ये ऑलरेडी चल रहा था। यहाँ पे हम समय लिख रहे हैं, ध्यान रखना है ना, ये सब क्या है? समय है। 10 घंटे तक तो ये चला। इसका मतलब मैं इसको किससे गुना करूँगा? 10 से। जब मैं इसको 10 से गुना करूँगा तो क्या आएगा? 230। आपको यहाँ पे क्या मिला? 230। टोटल कितना था? 300। इसमें मैं 230 अगर माइनस कर देता हूँ तो बचता कितना है? तो आप बोलोगे बच गया कितना? 70। ये बचा हुआ शेष है। ठीक, अब क्या करना है? अब बोल रहा है कि सी को बंद कर दिया जाए।
जब मैं सी को बंद करूंगा तो यहां पे बचेगा सिर्फ ए और बी। जब ए और बी है तो इसका मुझे पता है कि 20 + 15 था। ए देखो 20 था और बी कितना था, 15 था। तो जब ऐसा हम करते हैं तो हमें कितना मिलता है यहाँ पे 35, और बचा हुआ काम कितना है 70। तो क्या करना है मुझे, आप समझ गए होंगे। 70 को मैं डिवाइड करूंगा 35 से, 35 तक में 35 और 35 दूनी 70, मतलब 2 घंटे में ये कार्य संपन्न हो जाएगा। ये वाली बात क्लियर है। अब पूछा क्या है, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, मतलब पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो ध्यान दें आप, यहां पे समय कितना लगा 10 घंटा, समय कितना लगा 10 घंटा, प्लस बचा हुआ कितना 2 घंटा, टोटल कितना हो गया 12 घंटा। और यही हमारा क्या है, आंसर है ऑप्शन डी। क्लियर है बात। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आप उनका क्या करिए, क्षमता निकालिए, एफिशिएंसी निकालिए, उसके बाद उसको एक लाइन डायग्राम खींच लिए। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आपको चीज़ें इजी दिखने लग जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं। जितना भी एलसीएम होता है, जैसे हम टाइम एंड वर्क में वो कुल काम होता था, उसी तरह यहाँ जो एलसीएम आ रहा है वो पूरी टंकी को भरने के लिए जो उसकी कैपेसिटी है वो आ रही है। टोटल वो है, समझ लेना है आपको, टंकी में उतना ही लीटर पानी आ सकता है या ऐसा कुछ समझिए आप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नोट करिए जल्दी से। जल्दी से बनाइए। चलिए क्वेश्चन है, 2 पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 30 मिनट में और 45 मिनट में भर सकते हैं। तो ये है ए और ये है बी। अब हम बार बार नहीं लिखेंगे, वो चीज़ आप समझ चुके होंगे कि क्या लिखना है। यहाँ पे हम समय लिखते हैं, इसको 30 मिनट समय लगता है, इसको 45 मिनट समय लगता है, दोनों प्लस वाले हैं। ये है 30 मिनट और ये है 45 मिनट। नीचे क्या आता है आपको पता है। ठीक है, पाइप सी टंकी को 36 मिनट में खाली करता है, मतलब माइनस वाला है सी, इसको समय लगता है 36। ओके, पहले ए तथा बी को खोला गया और 12 मिनट के बाद सी को खोला गया। ठीक है, तो कुल कितने समय में टंकी भर जाएगा हमसे पूछा गया। चलिए इसका फिर से हम देख लेते हैं एलसीएम क्या आएगा। तो एलसीएम निकालने का तरीका, हालांकि आप बड़े संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाता है, पर अगर नहीं समझ आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 30, 45 और 36। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे 0 बनता है 5 और 2 के गुणा होने से, और यहाँ ये बच गया 3। कई लोग ऐसे भी गलती करने लगते हैं, अगला नंबर देखें तो ये हो गया 5 सर, ये हो गया 4। अरे भाई 5 चौक 20 होगा, 45 नहीं होगा। कई ऐसे स्टूडेंट करते हैं, जब मैं इधर क्लास लेता रहता हूँ, ऐसा नहीं है। तो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि 0 क्या है, यूनिट में हो, इकाई अंक पे हो तो हमें उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। पर अगर ऐसे लिखा हो 305 तो इसको हम ऐसे नहीं करेंगे 0 के लिए। बात समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा लिखा है 300 तो लास्ट में हम 5 और 2, इसको भी 5 और 2 बना सकते हैं, और ये 3 से। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं आपको नंबर सिस्टम वगैरह में डिटेल में पढ़ा दिया हूँ, तो आप वहाँ देख लेना अगर नए हैं तो। तो यहाँ पे 45 है तो कितना होगा, 9 पंचे 45 और 3 तिया 9, 6 × 6 36 होता है। यहाँ पे 3 और 2 होगा, यहाँ पे 3 और 2 होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हमें क्या क्या मिल रहा है। यहाँ से शुरू करते हैं, हालांकि बड़ी संख्या लेनी चाहिए हमेशा। 3 2 बार है और 5 1 बार है, 3 2 बार है और 5 1 बार है। यहाँ पे देखते हैं, इसके बाद ये बड़ा है, 3 2 बार है, 2 2 बार है, हमारे पास 2 नहीं है, 2 2 बार ले लेते हैं। फिर यहाँ देखते हैं 3 है हमारे पास, 5 भी हमारे पास और 2 भी है हमारे पास। तो ये बनेगा 9, ये बनेगा 5 और ये बनेगा 4। हमेशा 2 जिसमें होता है उसके साथ 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, 5 चौक 20 और 9 दूनी 18, कितना हुआ 180।
तो यहाँ आया 180, यहाँ 180, और यहाँ भी 180। ठीक है, जल्दी से बताइए कितने बार में? 3 छक्के 18, 45 दूनी 90, 4 बार में जाएगा, 45 दूनी 90 है ना, 5 चौक 20, 4 नहीं गलत हो रहा है, 8 बार में 90, हाँ 4 बार में, 5 चौक 20, 20 का 0, 4 दूनी 8, सॉरी 4 चौक 16, 8 करेक्ट है, मेरे से गड़बड़ हो रहा है। 18 दूनी 36, 36 को हम यहाँ देखते हैं तो 18 एक 18, 18 दूनी 36, 10 दूनी 36 और तो 5 बार में। ठीक है, ओके। पर ध्यान ये देना है कि ये जो है माइनस वाला है। ओके, अब जैसे जैसे हमें कंडीशन बोलता है वैसे वैसे हमें मान लेना है और वैसा ही वैसा हमें करते जाना है। आपका आंसर आपके सामने है। ठीक है, एक मैं लाइन डायग्राम खींचा, मुझे पता चल गया कि 180 जो है इसका एलसीएम आया है, मतलब टोटल भरने के लिए इतनी ही ज़रूरत है। ठीक है, तो बोला क्या है, पहले ए तथा बी को खोला गया, मतलब यहाँ पे हमें ए प्लस बी को ऑन करना है। ए की क्षमता 6 है और इसकी 4 है, तो 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 10। यहाँ पे ख़त्म। आगे बोला है और 12 मिनट के बाद सी को खोला जाता है। 12 मिनट के बाद हमें सी को खोलना है, मतलब 12 मिनट तक ये दोनों ऑन रहेंगे। तो अगर ये 12 मिनट तक ऑन रहेंगे तो 12 से मैं इसको गुना करूँगा, कितना हो जाएगा 120। ओके, उसके बाद तो 12 मिनट के बाद सी को खोला गया है, तो 12 मिनट के बाद सी को खोल देते हैं। ए प्लस बी माइनस सी कितना होगा, तो ए बी जो है आप देख रहे हैं कितना है 10 है, और इसमें मुझे कितना घटाना है, इसकी क्षमता 5 है, सी की क्षमता। जब मैं इसको घटाता हूँ तो यहाँ बचता है 5। ठीक है, अब ये जो 5 आया है आप समझ गए होंगे कि यहाँ 120 आया था, इसको जब मैं यहाँ पे घटाता हूँ तो कितना आ रहा है 60, और ये 60 क्या था, शेष काम, तो 60 यहाँ पे है माइनस बचा, यहाँ पे क्षमता कितना आया है 5, 5 से 5 एक बार और ये 2 बार। ठीक है, तो ये जो 12 आया है 12 मिनट, ये बचे हुए काम का है, बचे हुए काम बोलो या बचे हुए टंकी का है, इतना समय लगा है 12 मिनट। क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, बचा हुआ शेष के बारे में पूछा है या टोटल टंकी भरने के बारे में पूछा है। तो देखिए कुल कितने समय लगेंगे टंकी को भरने में, कुल कितने समय लगेंगे, तो ये समय लगेगा 12 मिनट का और ये समय लगेगा 12 मिनट का। जब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो आंसर कितना होगा 24 मिनट, ये हमारा आंसर। ठीक है, समझाने में ज़्यादा समय लगता है, ऐसे बनाएंगे तो जल्दी बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल मिलता जुलता। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। दो नल जो किसी टंकी को क्रमशः 6 मिनट और 4 मिनट में अलग अलग भर सकते हैं। ये कुछ प्रॉब्लम होने लगा है यहां पे, चलिए कोई बात नहीं, ये चलेगा जो भी प्रॉब्लम है। दो नल जो किसी टंकी को 6 मिनट और 4 मिनट में अलग अलग भर सकते हैं। तो चलिए दो नल देखते हैं, ये हो गया पहला नल, ये हो गया दूसरा नल। ठीक है, कितने कितने मिनट में, 6 मिनट में और 4 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, दोनों नलों को एक एक मिनट के लिए एक के बाद दूसरा खोला जाता है, अर्थात बारी बारी खोलते हैं। तो बताओ टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत आराम से बनाइए, सेम तरीका है। आप यहाँ पे इसका एलसीएम निकालिए। ये क्या था, टाइम था, ये क्या था, क्षमता था, इफिशियंसी था। ठीक है उसका, और यहाँ पे हम एलसीएम लिखते हैं। इसके कारण क्या होता है,
हमें क्षमता का पता चल जाता है। तो आप देखिए 6 के पास क्या है, 3 है और 2 है, इसके पास क्या है, 2 और 2 है। तो आप बोलोगे 3 दूनी, यहाँ भी 2 है, 4 तिया 12, मतलब कितना, 120। ठीक है, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, ये हुआ 2 दूनी 4 यहाँ पे, उसका 3 से गुना होगा तो 4 तिया कितना होगा, 12 होगा। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। समझ गए होंगे बात। और जो इसको थोड़ा सा समझता है वो पहले ही देख लेगा, यहाँ पे 6 है, दिमाग में 3 और 2 आ जाएगा, और यहाँ पे पता है 2 2 बार है, तो आप बोल दोगे कि 4 को गुना करना है 3 से, 4 तिया 12, तो एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। चलिए ये कितने बार में, तो बोलोगे 6 दूनी 12। ये कितने बार में, तो बोलोगे 3 चौक 12। तो आपको क्षमता मिल गई ए की, आपको क्षमता मिल गई बी की। ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता कितनी है, 3 है। चलिए अब जो बोल रहा है क्वेश्चन उसको बनाइए, मैं आराम से इसको समझाता हूं। ये एक लाइन डायग्राम है, ठीक है, टोटल कितना है, 12। ठीक है, जो जो बोल रहा है वैसे वैसे करना है। आप इसको नहीं भी बनाते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसको बनाओगे तो ही बनेगा। चलिए देखिए क्या बोल रहा है, 2 नल जो किसी टंकी को 6 मिनट और 4 मिनट में भरता था। ओके, हो गया यहाँ तक। दोनों नलों में एक एक मिनट के लिए एक के बाद एक दूसरा खोला जाता है, अर्थात बारी बारी से खोला जाता है। तो बताओ टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। मतलब ये है कि पहले इसे खोला जाएगा, फिर इसे खोला जाएगा, फिर इसे खोला जाएगा, फिर इसे खोला जाएगा, जब तक कि टंकी भर नहीं जाता है ना। चलिए तो सबसे पहले यहां बनाते हैं, ए नल को मैं खोलता हूं। कितने देर के लिए खोलना है, थोड़ा इधर लिखता हूं, यहां मैं लिखता हूं समय, और यहां पे मैं लिखता हूं उसका क्षमता। ठीक है, सबसे पहले मैं ए को खोला, ये एक नल को खोला मैं। समय कितना लगेगा, समय नीचे लिखते हैं तब ज्यादा अच्छा आएगा, या इसी की तरह कर लो, कोई बात नहीं। ये हो गया समय और ये हो गया क्षमता। ठीक है, जैसा यह है वैसे ही कर लो ताकि आपको आसानी हो। सबसे पहले मैं ए को खोला, समय कितना, 1 मिनट। कितना होगा, उसकी क्षमता कितनी है, 2। ठीक, फिर प्लस प्लस, अब किसका नंबर आएगा, अब बोलोगे बी का नंबर आएगा। बी को भी मैं 1 मिनट के लिए खोलूंगा। ये कितना काम करेगा या कितना भरेगा, 3। इसकी क्षमता कितनी है, 3 की। अब किसका नंबर, तो अब बोलोगे सर फिर ए का नंबर आया। ए का नंबर आया कितने देर के लिए, 1 मिनट के लिए। कितना, 2 करेगा, इसकी क्षमता कितनी है, 2। अब किसका नंबर, तो अब बोलोगे फिर बी का नंबर। कितने देर के लिए खोलोगे, 1 मिनट के लिए। कितना करेगा, 3। इसकी क्षमता कितना है, 3। तो मैं देख रहा हूं कितना हो गया, ये 5 खत्म यहाँ पे, ये 5 खत्म यहाँ पे, मतलब दोनों देखा जाए तो 10 हो गया है खत्म। हमें करना कितना है, 12। टोटल कितना है हमारे पास, 12 है ना। तो अब किसका नंबर आएगा, तो बोलोगे अब फिर से नंबर आया है ए का। और कितने देर के लिए खोलोगे, तो 1 मिनट के लिए खोलोगे। कितना काम करेगा ये, 2। तो इसको जब मैं इसमें जोड़ता हूं तो टोटल कितना हो गया, 12। और यही मेरा क्या होगा, आंसर। सॉरी, ये आंसर नहीं हो गया, तो टोटल काम है या टोटल भरना था, हमें इतना ही भरना था। कितना लगा, समय कितना लगा, तो ये है समय, 1 2 3 4 5। कितना, 5। आंसर 5। ठीक है, क्लियर है बात। इसको और भी शॉर्ट में बनाया जा सकता है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं। अगर आपने मेरा टाइम एंड वर्क नहीं देखा है तो उसको देखिएगा। बड़े बड़े क्वेश्चनों को भी हम इजी से बना सकते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन था इसलिए मैं उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। जो ऑलरेडी टाइम एंड वर्क मेरा देखे वो समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। वो सिर्फ 2 बनाते और डायरेक्ट आंसर में पहुँच जाते, इतना इसके आगे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो उसे भी आप देख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट,
हो सकता है किसी को ना समझ आया हो तो उसे क्या है फिर से एक बार इसे रिवर्स करके देखना है तो आ जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है, 3 नल ABC एक टंकी को क्रमशः 12, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि नल A पूरे समय खुला रहे तथा B और C बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। जल्दी से आप उसका क्षमता निकाल लीजिए। नल 3 है यहाँ पे, एक A है, एक B है और एक C है। सबका समय दिया हुआ है 12, 15 और 20। ठीक है, यहाँ पे इसका एलसीएम निकालेंगे। कितना होगा इसका एलसीएम? 20, 40, 60। कितने बार में? 5 बार में। कितने बार में? 4 बार में। और ये कितने बार में? तो 3 बार में। ठीक है, ये सब आपको इसका क्षमता का पता चल गया। ठीक है, अभी बोला गया है वैसे वैसे आप इसको करते जाना। बोला यदि नल A पूरे समय खुला रहे, A नल जो है वो कंटिन्यू ऑन रहेगा तथा B और C बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोले जाएं, मतलब ये लगातार चलता रहेगा। उसके बाद B और C को बारी बारी से खोलना है, पहले B फिर C, B और C, पर A हमेशा ऑन है तो A तो ऑन ही था। अगर मैं B का बारी देखता हूं तो किसकी बारी आएगी पहले? तो बारी ऐसे बनेगी, देखिए A हमेशा ऑन है लगातार, पहले आएगा B, उसके बाद कौन आएगा? A तो ऑन ही रहेगा, अब आएगा C, फिर देखेंगे तो कौन आएगा? फिर ये आएगा A और B, फिर अगर आगे जाते हैं तो क्या आएगा? बोलोगे A और C। ये अल्टरनेट चेंज हो रहे हैं पर A लगातार सबके साथ है। करेक्ट है? ओके, ऐसा कुछ कहना चाह रहा था। तो भरने में कितना समय लगेगा हमसे पूछा गया है। चलिए इस बार हम लेते हैं क्या चीज, क्षमता को ऊपर, एफिशिएंसी को ऊपर लिखेंगे और टाइम को नीचे लिखेंगे, इससे थोड़ा आसान होता है। तो A की क्षमता और B की क्षमता, A और B 2 A हैं, A और B कितना? 9 होता है। तो इसकी क्षमता 9 है। कितने समय के लिए खुल रहे हैं? तो 1 घंटे के लिए खुल रहा है, तो यहाँ पे 1 होगा। टोटल कितना आ जाना चाहिए? टोटल 60 होगा, हम काम बंद करेंगे, है ना? ठीक है, ये 9 हो गया। फिर A और C, जब मैं A को और C को प्लस करता हूं तो 5 और 3 कितना होता है? 8, मतलब यहाँ 8 फिर यहाँ 1। फिर मैं आगे जाता हूं तो यहाँ पे 9 और यहाँ पर 1, ऐसे ये लगातार चलता रहेगा। ठीक है, कहाँ तक पहुँचना है हमें? 60 तक पहुँचना है। अब किसका टर्न है? तो बोलोगे फिर A और B का टर्न है। तो फिर यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा 9 और यहाँ होगा 1। देखते हैं कितना हो गया, है ना? तो देखते हैं 9, 9, 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, ये हो गया। 8 दूनी 16, ये हो गया। तो ये हुआ 6 दूनी 12 और 13 का 3 हासिल है 1, 4 और 1 5, 53 हो चुके। अभी हमें गलती नहीं हुआ, 6 दूनी 12, 13 का 3 हासिल है 1, 3 और 1 4, 43 हुए हैं, सॉरी। अभी हमें और कराना है काम। ठीक है, अब किसकी बारी? फिर बोलोगे A और C की बारी। तो कितना होगा यहाँ पे? फिर होगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 1। फिर किसकी बारी? तो बोलोगे यहाँ पे बारी आ गया फिर से A और B की। यहाँ कितना? 9 और यहाँ कितना? 1। टाइम एंड वर्क देख लेना, मैं इसको और भी इजी तरीके से बताया हूँ। सिर्फ हमें ये 2 सॉल्व करना है, मैं आज ज़्यादा टाइम नहीं देना चाह रहा हूँ इसके लिए। उसके बाद इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर मान लो यहाँ 600 होता तो क्या हम यही करते रहते क्या? तो अब देख लेते हैं कितना हो गया, है ना? 9 कितने बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो 9 4 बार हुआ तो 9 चौक 36। 8 कितने बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो 8 कितने बार? 3 बार। 8 दूनी 16, 8 तिया 24। तो कितना हो गया? ये 0, 4, 5, 6, 60 खत्म हो गए। समय कितना लगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 7 कहीं है आंसर। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इसके बाद आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है आप ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, मैं जल्दी से जल्दी आपको कवर करा दूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।
जय हिंद, जय भारत।